Кража – это тайное похищение имущества, а у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж. Это не просто удар по имиджу, это подрыв доверия, в данном случае, к еврозоне. Чего бы они ни украли, как бы они это ни сделали, когда-то придется отдавать. Ну и, кроме всего прочего, мы будем защищать свои интересы. Ну, где? Прежде всего в судах. И мы постараемся найти такую юрисдикцию, которая будет независима от политических решений. क्या पुतिन यूरोपीय देशों की घेराबंदी कर रहे हैं? क्या पुतिन के दिमाग में यूरोप से भीषण युद्ध लड़ने का ख्याल चल रहा है? क्या पुतिन यूरोप से सीधी टक्कर लेने के लिए तैयार है? पुतिन का मैसेज ज़ेलेंस्की को भी क्लियर है और यूरोप को भी, जिसका पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया और खेर्सोन को रूस में दिखाकर इन सबको इशारा भी दे दिया है। सच तो ये है कि पुतिन लुहांस्क के 100% छीन चुके हैं, 90% डोनेट्स्क के कब्जा कर चुके हैं, ज़ैपोरिज़िया में कब्जा लगातार बढ़ रहा है, खेर्सोन पर भी कब्जे का दावा है। जैसे ही हमारी सेनाओं ने कुर्श क्षेत्र से दुश्मन को खदेड़ दिया, सामरिक पहल पूरी तरह से रूसी सशस्त्र बलों के हाथों में आ गई। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हमारी सेनाएं संपर्क रेखा के पार लगातार आगे बढ़ रही हैं, कुछ क्षेत्रों में तेजी गति से तो कुछ में धीमी गति से, लेकिन दुश्मन सभी क्षेत्रों में पीछे हट रहा है। ज़ेलेंस्की चाहे तो रूस को इन इलाकों को सौंपकर और समझौता कर युद्ध को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि पुतिन ने जो कब्जा कर लिया है वो अब ज़ेलेंस्की को देने वाले नहीं है और अब वो युद्ध को न्यूक्लियर वॉर तक भी ले जाने के मूड में दिख रहे हैं। उसकी वजह रूस का न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करने का फैसला है। रूस ने अपनी मॉडर्न परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक को बेलारूस में तैनात कर दिया है। मिसाइलों की तादाद कितनी है या उनकी तैनाती कहां-कहां है, उससे जुड़ी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया है कि रूस की मिसाइल ओरेशनिक बेलारूस में खड़ी कर दी गई है। ओरेशनिक मिसाइल की रेंज में पोलैंड और जर्मनी समेत कई यूरोपीय देश आ जाएंगे। ज़ेलेंस्की ने अपने यूरोपीय पार्टनर्स को पहले ही आगाह कर दिया था कि रूस ओरेशनिक से यूरोप पर प्रहार करेगा और बेलारूस में इसकी तैनाती इसका सबूत है। Орешника. Завершується переміщення Орешника на територію Білорусі. Ми розуміємо, де це буде, де буде розміщення. Ми інформацію передаємо нашим партнерам. Думаю, партнери самі можуть оцінити цю загрозу і зрозуміти, як їм на це реагувати. На мій погляд. До цього ми попереджали наших європейських і американських партнерів про те, що Росія буде розміщувати Орешник на території Білорусі. Ми показували дистанцію, на яку буде діяти Орешник. Це загроза багатьом європейським країнам, включаючи Польщу, Німеччину і інші країни. Ми їм це показували. Орешник дронами збити неможливо на сьогодні. Вони використовували Орешник по території України. Ми розуміємо, як з цим боротися. बेलारूस में ओरेशनिक तैनात हो गई है, जिसकी मारक क्षमता को रोक पाना आसान नहीं है।